हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स इज अ गेम, सो लेट्स प्ले। बच्चों, हम लोग काइनेमेटिक सीरीज की थर्ड लेक्चर पर अब आ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन, पूरी यूनिट काइनेमेटिक्स को कितने पार्ट्स में तोड़ा जाता है वो सब एक्सप्लेन कर दिया था। सेकेंड यूनिट के अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और किलर अप्रोच के उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन कर दिया था। तो जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो वो प्लीज उसको इस लेक्चर के बाद या पहले इसको रोककर प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ताकि आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ सकें। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 3 और इस लेक्चर के अंदर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हम इसके अंदर सीखेंगे। तो फिजिक्स से प्यार हो जाएगा आपको अगर आप यहां इस चैनल के साथ बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, दो बातें अब हमें समझनी है। एक है स्पीड और दूसरी बात हमें समझनी है वेलोसिटी। अगर हम स्पीड की नॉर्मल बात करें, आप बताइए मुझे स्पीड क्या होता है। अगर नॉर्मल बच्चों से पूछा जाए 9th स्टैंडर्ड से और आप ध्यान ना दो तो स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट एक जैसी ही बात लगती है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है। छोटे बच्चों के स्टैंडर्ड पे बात करें 9th क्लास पे तो वो तो सिंपली ये लिख देते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब और क्या 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ लेते हो, ये एक बात पढ़ा देते हैं। दूसरी बात ये बता देते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है और यहां क्या बता देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, छोटी मोटी बात बता देते हैं। बच्चे ने ये लिख दिया डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सब बातें लिख दी, उसको मार्क्स मिल जाएंगे, माँ बाप भी कहेंगे हाय मेरा चांद तारा, सब कुछ जान गया। लेकिन अगर कोई छोटा भाई उसका 8th क्लास का ये पूछ ले, भैया मुझे ये बता दो स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, जस्ट एक्सप्लेन, और आप ये बताओगे भाई, वो ये कहेगा भैया ये सारी बातें तो मुझे भी पता है, ये तो मेरी बुक में भी लिखा है, ये देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा और इलेबोरेट करके एक आम भाषा में समझाओ स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड क्या होता है नॉर्मल भाषा में, जैसे हम बच्चे आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं आपस में, यार आज तो बहुत मजा आया, यार आज तो बहुत मजा आया, मैंने अपनी बाइक चलाई 100 की स्पीड पे। एट दैट टाइम जब आप ये कोट करते हो कि मैंने अपनी बाइक चलाई 100 की स्पीड पे, यू आर जस्ट गिविंग देम अ मैग्नीट्यूड। किस स्पीड पे गाड़ी चलाई, 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपने उनको एक मैग्नीट्यूड दिया, वैल्यू दी। लेकिन अगर आप यही बोलते हो आज तो बहुत मजा आया, आज तो बहुत मजा आया, मैंने अपनी बाइक चलाई 100 की स्पीड पे नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, दिल्ली रोड पे, अंबाला रोड पे, दैट मीन्स along with a magnitude I am also giving them north direction, साउथ डायरेक्शन एंड सो ऑन। सो इस समय मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं दे रहा हूं, मैं साथ के साथ उसकी क्या बता रहा हूं, डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन में जब मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, सर ये है स्पीड, इस सिचुएशन में जब मैंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया, तब उसी स्पीड को
मैं वेलोसिटी बोल दूंगा, उसी स्पीड को मैं क्या बोल दूंगा, वेलोसिटी, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। अब बताओ सिर्फ ये बोल देना डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, क्या एक इलेबोरेट एग्जांपल समझ आ रहा है? नहीं। इस तरीके से आप इजीली किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ऐसी इसकी यूनिट भी क्या हो सकती है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या होगी, m0 L t-1। इसकी यूनिट भी क्या होगी, m0 L t-1। ये सारी बेसिक सी बातें हैं स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ स्पीड एंड टाइप ऑफ वेलोसिटी। कितने टाइप की स्पीड पढ़ी है आपने और कितने टाइप की वेलोसिटी पढ़ी है? 4 तरीके की स्पीड्स होती हैं, 4 तरीके की वेलोसिटी होती है। पहली यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी वेरिएबल स्पीड, तीसरी एवरेज स्पीड, चौथी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही 4 तरीके की आप वेलोसिटी भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड एवरेज वेलोसिटी और फोर्थ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल यही नाम वहां आ जाएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये टाइप की 4 स्पीड्स और वेलोसिटी एक साथ हम पढ़ लेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? आपसे कोई पूछेगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तो सीधी सी बात है, जब गाड़ी की स्पीड चेंज ना हो टाइम के साथ, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, अ बॉडी लिख लीजिए, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस, व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, when it cover equal distance in equal interval of time। ऐसे यहां पर भी क्या हो जाएगा, a body is said to be moving with uniform velocity when a body cover equal displacement in equal interval of time। यहां हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर देंगे, equal displacement in equal interval of time। वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं इसको अभी एग्जांपल से दोनों को समझाऊंगा। ऐसे यहां क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी कवर unequal displacements in equal interval of time या when a body cover equal displacement in equal interval of time। इसको आप समझिए जरा, मैंने क्या बोला, मैं पहले 2 को समझा देता हूं। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं, मान लीजिए टाइम यहां लिख दीजिए और यहां मैं डिस्टेंस लिख देता हूं। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, यही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल 0 किलोमीटर, अभी बस वो चला ही है। 9:30 बज गए, आप आ चुके हो 10 किलोमीटर पे। 10 बज गए, आप आ चुके हो 20 किलोमीटर पे।
11 बज गए, 10:30 बज गए। अब आ चुके हो आप 30 किलोमीटर पे। अब जरा समझिए, 9 से 9:30 के बीच में, 9 से 9:30 के बीच में टाइम लगा आधा घंटा और डिस्टेंस चला कितना, 10 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड होगी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम लगा आधा घंटा, तो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाइए आगे, 9:30 से 10, 9:30 से 10 फिर से आधा घंटा और डिस्टेंस चला कितना, 10 किलोमीटर, तो फिर किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही 10 से 10:30 के बीच में फिर आधा घंटा और डिस्टेंस चला कितना, 10 किलोमीटर। तो क्या डेफिनेशन बोली थी इसकी, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, यहां कितना चला, 10 किलोमीटर, यहां कितना चला, 10 किलोमीटर, यहां कितना चला, 10 किलोमीटर। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, या इस केस में व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यही वेरिएबल कैसे हो जाएगा, मान लो टाइम डिफरेंस तो मैं सेम रखता हूं, पहले 9 बजे वो 0 रहा, 9:30 पे वो 10 हो गया, 10 बजे मान लो वो 40 किलोमीटर पे आ गया और 10:30 पे वो 50 किलोमीटर पे आ गया। व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, यहां 0 और 10 के बीच में 10 का फर्क है, 10 और 40 के बीच में 30 का फर्क है, और 40 और 50 के बीच में फिर से, या यहां पर कर लो 60, 40 और 60 के बीच में फिर से 20 का फर्क है, इक्वल इंटरवल है। तो यहां स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम देखो आधा घंटा और डिस्टेंस चला कितना, 10 किलोमीटर, तो यही आएगी, ठीक है। लेकिन 9:30 से 10 के बीच में देखो, 9:30 से 10 के बीच में आधा घंटा और डिस्टेंस कितना चला, 30 किलोमीटर, तो यहाँ 30 आ जाएगा, तो ये ऊपर जाके कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। पहले 20 किलोमीटर पर आवर आया, अब कितना आया, 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही 10 से 10:30 के बीच में आधा घंटा और यहाँ कितना हुआ, ये फिर से 20, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20 अपॉन आधा, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर कितना आ गया ये, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरीके से आप यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड की, जो यहां पर थर्ड लिखा हुआ था वो क्या था, एवरेज स्पीड। क्या लिखा हुआ था, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम डायरेक्ट बात करेंगे टोटल डिस्टेंस, हर एक थोड़ी थोड़ी देर के लिए, टोटल डिस्टेंस। आप 9 बजे चले और 1 बजे दिल्ली पहुंच गए, मान लीजिए अपने घर से 1 बजे दिल्ली पहुंच गए, और ये हो गया आपका टाइम, और डिस्टेंस मान लीजिए दिल्ली आपके यहां से कितनी दूर है, 200 किलोमीटर। तो आपका एवरेज स्पीड कितना निकलेगा, टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना हो गया, 9 से 1, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 4। तो जब ये कटा, ये आ गया कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। किस केस में, अगर आप ऐसे, अब आप बताइए मुझे, जब यहां से चले आप हाईवे पे होंगे तो आपकी बाइक की स्पीड 150 100 किलोमीटर भी होगी, 110 किलोमीटर भी होगी, 120 किलोमीटर भी होगी। लेकिन जब आप शहर में आओगे तो कभी आपकी बाइक की स्पीड 20 रह जाएगी, कभी आपकी बाइक की स्पीड 30 रह जाएगी। तो वेरिएबल्स रहेंगी, फर्क पड़ता रहेगा। तो आपसे कोई एग्जैक्ट पूछे कि बता
बता भाई तेरा एवरेज स्पीड कितनी है। तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे यार मेरे बाइक की स्पीड 110 थी, अरे मेरे बाइक की स्पीड 120 थी, उठा के कहोगे अरे एक बार मेरी बाइक की स्पीड 30 थी, वो कहेगा भाई बस कर। तो आप डायरेक्ट कहोगे यार मेरा टोटल डिस्टेंस चला कितना 200, मेरे को टाइम लगा 4 घंटा, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए बात कर ली जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो बस आप क्या बोल दोगे, टोटल डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे एवरेज स्पीड है बिल्कुल वैसी पैटर्न से आप क्या निकाल लोगे, एवरेज वेलोसिटी। हम एवरेज स्पीड को या एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिनोट कर सकते हैं, वी एवरेज। एवरेज स्पीड है तो आप ऐसे डिनोट कर दो वी एवरेज, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर। क्यों, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर एवरेज स्पीड है तो ये हो जाएगा वी एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, वी एवरेज, और उसके ऊपर वेक्टर का निशान आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हम ये बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसके लिए मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं, मान लीजिए कोई बॉडी t1 टाइम में, कोई बॉडी t1 टाइम में x1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, और कोई वही बॉडी t2 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, x2। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, x2 माइनस x1, क्या हो गया, x2 माइनस x1, और चेंज इन टाइम कितना हो गया, t2 माइनस t1। तो यहां से निकल आ जाएगा आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी। ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर सिंपली डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। ये आपके 3 टाइप की स्पीड्स होगी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड। एक और चौथी स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन उस स्पीड को मैं अपने लेक्चर नंबर 4 में कवर करूंगा डिटेल में, क्योंकि मुझे उसके ऊपर अलग से न्यूमेरिकल कराने हैं। यहां केसेस में, इस केस में मैं आपको न्यूमेरिकल्स ये जो स्पीड और वेलोसिटी के केस के कराऊंगा। इंस्टेंटेनियस जिसमें हम थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी यूज करेंगे, वो मैं लेक्चर नंबर 4 में आपको कराऊंगा। चलिए अब अगर यहीं मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेता हूं आपसे, बड़े ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त केसेस है। कुछ स्पेशल केसेस देखता हूं आपके साथ। पहला केस देखिए, बड़ा बढ़िया केस है। फर्स्ट केस, ये आपका स्पेशल केस है। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, इफ अ बॉडी कवर डिस्टेंस s1 s2 s3, एक बॉडी है जिसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है, s1 s2 s3, और उसके लिए उसकी जो स्पीड है विद रिस्पेक्टिव स्पीड v1 v2 v3 रिस्पेक्टिवली, उसका बॉडी कवर कितना डिस्टेंस है, s1 s2 s3, और उसकी स्पीड कितनी है, v1 v2 v3। आपसे पूछ लिया बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है, बताओ जरा मेरे को फटाफट, पॉज करो और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालो, फटाफट बताओ, बताओ मुझे फटाफट, कैसे करोगे एवरेज स्पीड, कर लिया, पॉज कर लिया, निकाल लिया, आओ देखो। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, s1 प्लस s2 प्लस s3, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। ध्यान रखना। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 की जगह यहां से क्या आ जाएगा,
S1 अपॉन V1, T2 की जगह क्या आ जाएगा S2 अपॉन V2, T3 की जगह क्या आ जाएगा S3 अपॉन V3। ये केस तब लगाना है जैसे नॉर्मल केस में कोई न्यूमेरिकल दे रखा हो, आपको डिस्टेंस कवर्ड बता रखे हो कि भैया यहाँ से यहाँ गया 3 हिस्सों में, ये S1, ये S2, ये S3 और इसकी स्पीड V1, V2 और V3। तो इस केस में टोटल एवरेज स्पीड पूछ ली, तो टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3 और टोटल टाइम क्या हो गया T1, T2, T3। तो आप इस तरीके से टोटल टाइम निकाल सकते हो और ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। अब इसी के अंदर अगर बात हो जाए कि अगर S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S3 हो जाए, तीनों डिस्टेंस बराबर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा S के S1 प्लस S2 प्लस S3 को आप X या S मान लो, तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे एवरेज स्पीड का S प्लस S अपॉन V1, S अपॉन V2, S अपॉन V3। ऊपर क्या आ जाएगा 3S और नीचे क्या आ जाएगा S कॉमन, LCM ले लो V1, V2, V3। यहां से क्या आ जाएगा V2, V3, LCM ले लो तो यहां आ जाएगा क्या V2, V3 प्लस यहां क्या है V2, यहां क्या आ जाएगा V1, V3 और यहां क्या आ जाएगा V1, V2। S से S कैंसिल आउट हो गया और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपका एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू थ्राइस V1, V2, V3 अपॉन साइक्लिक फॉर्म में V1, V2 प्लस V2, V3 प्लस V3, V1। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा थ्राइस V1, V2, V3 अपॉन V1, V2, V2, V3, V3, V1। अब ऐसे ही अगर न्यूमेरिकल के अंदर दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दें, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दें और टाइम ना गिवन हो, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा ट्वाइस, तब हो जाएगा ट्वाइस V1, V2 अपॉन V1, V2। इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, बिल्कुल ध्यान से इसको लर्न कर लेना। ऐसे ही आप दूसरा केस ले सकते हैं। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा व्हेन a body cover velocity v1 and v2, अब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं इन टाइम t1 और t2 रिस्पेक्टिवली। अब वेलोसिटी आपको या स्पीड आपको दे दी कितनी v1 और v2 और आपसे पूछ लिया क्या एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर तोड़ो, ये v1 और ये v2, ये टाइम t1 और t2, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा S1 प्लस S2 और अब टाइम क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा V1 T1 प्लस V2, इसकी जगह क्या आ जाएगा V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ऐसे ही अगर इसको तीन हिस्सों में तोड़ दिया होता तो V3 और T3 और यहां पर क्या आ जाता S3 और यहां पर क्या आ जाता T3 और यहां पर क्या आ जाता V3 T3 और अपॉन में क्या आ जाता T3। सिंपल सी बात। अब फिर वही वाली बात इसके अंदर भी, अगर टाइम इक्वल बोल देते, इस केस में टाइम इक्वल बोल देते तो पुट कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा V1T प्लस V2T V3T अपॉन T प्लस T कॉमन ले लो, यहां से क्या आ जाएगा T कॉमन V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3T, T से T कैंसिल, तो इस केस में वेलोसिटी कितनी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3 या क्वेश्चन के हिसाब से V1 प्लस V2 बाय 2। जैसी सिचुएशन हो वैसा ही काम कर देना, जैसा देश वैसा भेष। चलिए अब फर्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल सिंपल सा है, आप खुद ट्राई करना, मुझे मत देखना, पॉज कर दूंगा, आराम से खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
अ पर्सन, एक पर्सन है, मूविंग फ्रॉम ए टू बी, एक आदमी ए से बी गया, कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर, एंड मूव्स बैक टू ए, वापस बी से ए आया 60 किलोमीटर पर आवर। ए टू बी गया 40 किलोमीटर पर आवर और बी टू ए वापस आया 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी है आपसे। आप वीडियो को यहीं के यहीं स्टॉप कर दीजिए और पहले इसका आंसर निकालिए, फिर आगे बढ़ना। ओके, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, मैं स्टार्ट करता हूं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से बी तक का डिस्टेंस x, मान लो बी से ए का भी क्या हो जाएगा x, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 2x, और टाइम मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x और स्पीड कितनी पहले केस में? 40, x अपॉन दूसरे केस में 60। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। 2x अपॉन टेक x कॉमन, यहां से क्या आ गया? एलसीएम ले लीजिए, x से x कैंसिल, और अल्टीमेटली देख लीजिए ये ऊपर चला जाएगा। 2 इंटू 2400 अपॉन 100, तो यहां से आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में मेरी एवरेज स्पीड जो है, इस केस में जो मेरी एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया आपको? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बताओ कितना निकला, बता दो, बोलो। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। x इधर गया, x इधर आया, a से स्टार्ट हुआ, a पे ही खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, और टाइम वही हो जाएगा, और अल्टीमेटली कितना आ गया? 0। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉडी ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ अ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। अ बॉडी ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, बताना मुझे, विद, लिख लो क्वेश्चन आप भी, वेलोसिटी v1, क्वेश्चन लिख लीजिए, विद वेलोसिटी v1, एंड सेकेंड हाफ विद वेलोसिटी v2। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है। पहला हाफ डिस्टेंस जो है वो कितनी वेलोसिटी से कवर किया गया है? इसका v1 से, और दूसरा हाफ कितने से कवर किया गया है? v2 से। तो देखिए, याद है अभी मैंने आपको स्पेशल केसेस करवाए थे, उसके अंदर ये चीज कराई थी। स्पेशल केसेस अगर आपको याद है जो मैंने अभी वीडियो में किया था, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला, कंपटीशन के अंदर ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता, कंपटीशन में डायरेक्ट किया जाता है। हम पूरा करेंगे। फर्स्ट हाफ टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, आप इसको मान लो s, और ये भी कितना हो जाएगा s, और कितनी वेलोसिटी से चला ये? v1 से। ये कितनी वेलोसिटी से चला? v2। इसका टाइम t1 मान लो, इसका टाइम t2 मान लो, इसका टाइम इसका टाइम t1 मान लो, और इसका टाइम t2 मान लो। आ जाइए, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट s प्लस s, और टोटल टाइम
t1 प्लस t2, तो s प्लस s 2s। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, s कॉमन, v1 v2 और यहां आ गया क्या v2 प्लस v1, s से s कैंसिल और ये ऊपर आ जाएगा और ये आ गया आपका कितना, ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद है पीछे अभी हमने टॉपिक किया था तब स्पेशल केस के अंदर आ गया था, थ्राइस v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v3 v1, क्योंकि वो 3 टुकड़ों में तोड़ा था, यहां 2 टुकड़ों में तोड़ा तो ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, आराम से सोच के करोगे तो कुछ भी नहीं है, नहीं सोचोगे तो लगेगा बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है। देखते हैं, A car is moving along x axis, एक कार x axis के along मूव कर रही है, as shown in the figure, it move from O to P in 18 सेकेंड। ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है। देखिए ये x एक्सिस को तोड़ा हुआ है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। ऐसे ही ऊपर लिखा हुआ है 40, 80, 120, ये सेकेंड्स हैं और ये इसका डिस्टेंस है। O टू P जा रहा है कितनी देर में, 18 सेकेंड में। तो ये रहा O, ये रहा P, ये हो गया आपका 18 सेकेंड। ओके, एंड रिटर्न, उसके बाद वो वापस आया, एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q, ये रहा P, ये रहा Q, तो ये उसके बाद वापस आया कितनी देर में, आप देख सकते हो 18 और 12 के बीच में 6 सेकेंड वैसे भी गिवन है, ये 6 सेकेंड वैसे भी गिवन है। आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, दे आर आस्किंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है, एवरेज स्पीड भी पूछा है, किस केस में, O टू P में, और दूसरा O टू P एंड बैक टू Q। पहले सिर्फ O टू P का निकालना और फिर O टू P और P से Q की तरफ आना। तो केस 1 अगर मैं देखता हूं, फ्रॉम O टू P, O से P तक के बीच में देखते हैं क्या होगा, आ जाओ। एवरेज स्पीड की मैं बात करूं, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हो गया ये कितना है 360, और टोटल टाइम कितना है ये 18, कैंसल आउट। 20 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज स्पीड। चलिए एवरेज वेलोसिटी, ध्यान देना स्ट्रेट पाथ में एक ही एक्सिस पे जब स्ट्रेट पाथ में चलते हैं तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां हो गया फिर से कितना 360, और टोटल टाइम फिर से कितना हो गया 18, तो आ गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया केस 1 के लिए। अब आ जाइए केस 2 के लिए। केस 2 क्या है, O से P तक जाना और फिर वापस Q पर आ जाना। तो इस केस में क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना, ये देखो ये गया 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 यहां तक आ गया, और फिर वापस आया, वो वापस कितना 360 से 240, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 360, तो ये रहा, और वापस कितना चला 360 से 240 120। बहुत बढ़िया, बोलो सॉल्व करो आप खुद। और टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक 18, और वापस कितना आया 6, तो कितना हो गया 360 और 120 कितना हो गया 480, डिवाइडेड बाय 24 कितना आ गया ये 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही निकाल लीजिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के खेल में ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये गया 360 वापस आया 120, तो 360 माइनस 120 ये रह गया कितना 240। क्यों, डिस्प्लेसमेंट में बस यही तो बचा, पहले इतना गया 6 वापस आ गया, तो ये बचा, ये कितना है 240, और टाइम कितना लगा
18 प्लस 6 यानी 240 अपॉन 24 कैंसल आउट हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए बच्चे, ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है और ये न्यूमेरिकल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने यहाँ क्वार्टरली हाफ ईयरलीज अगर होते हैं और अगर मुझे स्पीड वेलोसिटी से कोई न्यूमेरिकल देना होता है तो मैं ये ज्यादा देता हूँ। इसको जरा समझना, बढ़िया न्यूमेरिकल है। A body traveling along a straight line, एक बॉडी सीधी पाथ पे चल रही है, ट्रांसफर्स हाफ द टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है उसका आधा, मान लो पूरा है s तो आधा क्या हो जाएगा x/2, आधा डिस्टेंस मान लो पूरा है x, पूरा है x तो आधा क्या हो गया x/2। ट्रेवल्ड विद वेलोसिटी v0, इसकी वेलोसिटी v0 एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, बचा हुआ पार्ट क्या है x/2 was covered with velocity v1 for half the time, इसका आधा कर दो, ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है v1 से, और with velocity v2 for other half time, यहां टाइम को तोड़ा जा रहा है, ये वेलोसिटी होगी क्या v2, ये वेलोसिटी आधा चलने, समझना आधा चलने के लिए वेलोसिटी है v0 और बचा हुआ आधा दो वेलोसिटी से चल रहा है v1 और v2, आधा टाइम और आधा टाइम। तो यहां से यहां तक चलने का आप टाइम मान लो t1 और यहां से यहां तक चलने का टाइम मान लो t2, यहां से यहां तक चलने का टाइम कितना मान लो t2। चलिए आगे बात स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं इधर को पकड़ता हूं, सबसे पहले इस जगह को पकड़ लीजिए, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां जो टाइम है वो t2 है, आधा टाइम तक ये v1 वेलोसिटी से चला, आधा टाइम तक ये v2 वेलोसिटी से चला, तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा, ये जितना भी डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा क्या v1 इंटू t2/2 प्लस ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है v2 इंटू टाइम कितना है t2/2, टाइम कितना है यहाँ पे t2/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, t2/2 कॉमन, यहां से क्या आ गया v1 प्लस v2, 2 से 2 कैंसल, तो यहां से मेरे t2 की वैल्यू आ गई कितनी x अपॉन v1 प्लस v2, ये मेरा t2 आ गया, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई t2 की। चलिए अब लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या निकालना है मुझे एवरेज या मीन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x प्लस x/2 प्लस x/2, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x/2 और x/2, टोटल डिस्टेंस हो गया x अपॉन एवरेज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो गया t1 प्लस t2, t1 कितना होगा x अपॉन t1, t1 क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, टाइम क्या होगा यहाँ t1 का, डिवाइड कर लो इनको तो ये आ जाएगा x/2 v0 प्लस t2, t2 की वैल्यू आ चुकी है मेरी कितनी x अपॉन v1 प्लस v2। बस अब इसमें से x कॉमन ले लो और इसको सॉल्व कर लीजिए, डस्टर इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा आइए इसको हम यहां ले आए और ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू x अपॉन टेक x कॉमन ब्रैकेट, यहां से क्या बचा 1 अपॉन ट्वाइस v0 प्लस यहां से क्या बचा 1 अपॉन v1 प्लस v2। इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा 1 अपॉन एलसीएम ट्वाइस v0 v1 प्लस v2 और इसके पास क्या है ट्वाइस v0, तो यहाँ क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 और इसके पास क्या आ जाएगा ट्वाइस v0। तो अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू ट्वाइस v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस v0। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आई होप सो आपको पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।